अंडरग्राउंड ऑफिस। एक गांव में रतन जी नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन रहा करता था। वो बहुत ही अमीर था, उसकी लाखों की संपत्ति थी और शहरों में उसके पास बहुत बड़े बड़े ऑफिस थे। वहीं एक बार की बात है, रतन जी के घर पुलिस आती है, जिसे देखकर गांव वाले बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो तो, इतने बड़े अरबपति के घर में पुलिस आई है। हाँ, इन अमीरों के घर तो पुलिस आना आम बात है। अगर हम गरीबों के घर पुलिस आए तब ना कोई बात हो। अरे और चंदू चमार, अमीर के घर पुलिस रिश्वत लेने आती है और गरीब के घर रिश्वत के इल्जाम में जेल में डालने के लिए, समझा? तो ये मत मना कि गरीब के घर पुलिस आए। हाँ रे केशवा, तूने एकदम परफेक्ट बात कही। ये चंदू कुछ भी कहता है। हाँ, मैं तो कुछ भी कहता हूँ, लेकिन सोचो अगर हम करोड़पति बन गए तो कितना अच्छा होगा ना। चल चल, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका, चल काम करते हैं। वहीं रतन सेठ के यहाँ पुलिस। सर, और कितने दिन का समय दूं आपको? सरकार ने नोटिस भेजा है, अगर आपने अपने ऑफिस के सारे लीगल पेपर और टैक्स के पेपर्स नहीं सबमिट किए तो आपकी सारी प्रॉपर्टी और बाकी ऑफिसेज सीज कर दिए जाएंगे। देखो, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मेरे सारे पेपर्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे। ये सब तो अमीरों के चोचले हैं। अब अगर कुछ दिनों में आपने कोर्ट के कहे अनुसार नहीं किया तो मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। चलो, अभी के लिए राम राम। फिर पुलिस वहां से चली जाती है। वहीं बाहर तीनों दोस्त उस पुलिस वाले को ही देख रहे थे। फिर तीनों एक बार फिर इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों रे चंदू, तुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी कि नहीं? चंदू की नजरें धोखा नहीं खाती। रतन सेठ के घर कुछ तो गड़बड़ है। ये पुलिस वाला बड़ा ही तेवर दिखा कर गया है। देखा देखा देखा, मैं नहीं कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। साले झूठ बोलता है। तूने मेरे को चमार कहा था, मारू क्या एक और? चल ठीक है, सॉरी ना यार। वैसे रतन सेठ ने हमारे गांव की बहुत सहायता की है, क्यों ना हम जाकर उनसे बात करें कि क्या हुआ है। हाँ, जब वो हमारे बुरे वक्त में साथ थे तो अब हमारा भी फर्ज बनता है। फिर तीनों रतन सेठ के घर जाते हैं। क्या हुआ चंदू, जगन और केशव अचानक कैसे आना हुआ? सेठ जी, वो आपके घर पुलिस आई थी ना, तो हमको लगा कौन गड़बड़ है का, इसीलिए हम चले आए। चंदू की बात सुनकर रतन सेठ की आंखें भर आती हैं और वो बहुत उदास हो जाते हैं। फिर वो सारी बात बताते हैं कि कैसे उनके प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स गायब हो गए हैं और अब सरकार उनके सारे ऑफिस सीज करने वाली है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी अरबों की संपत्ति बनाने में मुझे सालों लग गए, अब मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। सेठ जी, आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। आखिर आपने इस गांव के लिए इतना किया तो बदले में हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। फिर चंदू जुगनू और केशव के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसे सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। सेठ जी, आप बस हमें कुछ दिन दो, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। फिर तीनों दोस्त मिलकर पूरा गांव नीचे से खोद देते हैं और अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ा सा ऑफिस तैयार करते हैं, जहां रतन सेठ के सारे एम्प्लॉइज बैठ सकें। चल चंदू, अब जाके ये सेठ जी को बताते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। फिर तीनों सेठ जी के पास जाते हैं, जहां सेठ जी मिठाई का डिब्बा लेकर उनके पास आ रहे होते हैं। अरे सेठ के पास कुत्ते की नाक है क्या? उनको कैसे मालूम नए ऑफिस के बारे में? देखो, मिठाई लेकर आ रहे हैं। चंदू, कहीं तूने तो नहीं भौंका ना? अरे मैं क्या कुत्ता हूँ जो भौंकूंगा? मुझे नहीं पता कि उनको कैसे पता चला। चल पता करते हैं। फिर तीनों सेठ जी के पास जाते हैं। इससे पहले कि तीनों कुछ कह पाते, उससे पहले ही सेठ जी तीनों के मुंह में मिठाई ठूस देते हैं। पता है तुम लोगों को, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए और फाइनली मैं बर्बाद होने से बच गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए चिंता करने को। सेठ जी इतना कह ही रहे होते हैं कि तीनों शॉक्ड होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। अरे अरे, ऐसे परेशान हो गए तो नया वाला ऑफिस कौन चलाएगा?
आपको कैसे पता नए ऑफिस के बारे में? चोर की चोरी छुपाए से कभी नहीं छुपती, और ये तो गांव के नीचे अंडरग्राउंड ऑफिस है, ये कैसे छिप जाता। हाँ सेठ जी, ये हमने आपके लिए ही तैयार किया था कि अगर कोई विपदा आई तो इमरजेंसी में ये ऑफिस काम आएगा, जिससे आपका कोई काम नहीं रुकेगा। वहीं उनका प्यार देखकर सेठ जी बहुत खुश होते हैं। अब क्या तुम लोग मेरा ऑफिस मुझे ही नहीं दिखाओगे? दिखाएंगे नहीं, घुमा कर लाएंगे। उसका उद्घाटन भी तो आपको ही करना है। फिर तीनों सेठ जी के हाथों से अंडरग्राउंड ऑफिस का उद्घाटन करवाते हैं। वहीं सेठ जी उन तीनों के नाम पर वो ऑफिस शुरू कर देते हैं। इसी के साथ वो तीनों दोस्त भी तरक्की की राह पर चल देते हैं।